अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग जो एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं, एक्सरसाइज 30.5 हमारी लास्ट एक्सरसाइज रहेगी हमारे लास्ट चैप्टर की। तो इसमें हम कुछ ही कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दो चार कॉन्सेप्ट है एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एलिवेशन के बारे में। इसमें हम हॉरिजॉन्टल लाइन देखेंगे और लाइन ऑफ साइट। तो वीडियो का पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि हमारे पास जो भी इस वीडियो में हम एक्सरसाइज की प्रॉब्लम करने वाले हैं उससे पहले हम ये पढ़ेंगे, देन कुछ पुराने कॉन्सेप्ट भी फॉलो होंगे, वो आपको रिकॉल कर दिए जाएंगे। तो देखो हमारे पास सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, ये देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ फिगर बनाई हुई है, ये वाली फिगर हमारे पास एंड देन ये वाली है। सबसे पहले जब हम इसकी बात करते हैं कि एंगल ऑफ, अगर हम एलिवेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि आई बनी हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास है एक आई, एंड देन हम सबसे पहले आई लेवल की बात करें तो हम जो आई कांटेक्ट जिससे हम करेंगे, यानी कि आई लेवल की बात करेंगे, तो जैसे मेरे आई और आपके कैमरे की लेंस की जो बात करें वो कहलाएगा हमारे पास आई लेवल, ठीक है। तो आई लेवल के बिल्कुल सामने हमारे पास क्या मिलेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर हम आई लेवल से अबव किसी चीज को देखें, जैसे यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को देखें, इस आई लेवल से हमने अबव क्या बनाया हुआ है, सन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सन की तरफ देखते हैं तो हमारे पास इस सन और इस आई के दरमियान जो भी कांटेक्ट रहेगा, जो भी साइड रहेगी, साइड का मतलब क्या होता है, जहां पर आप देख रहे हैं, जहां पर आपकी नजर है, तो उन दोनों के दरमियान का जो लाइन है वो लाइन ऑफ साइट कहलाएगा। जैसे यहाँ पर आई लेवल और सन के दरमियान लाइन ऑफ साइट है। और हमारे पास लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के दरमियान बनने वाला एंगल, जब आप ऊपर देखें, लुकिंग अप, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट आप जब ऊपर देखें तो उन दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल, और वो हमारा से क्या बनेगा, हमारे पास काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनने वाला हमारे पास कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहां पर बात हो रही है हमारे पास एलिवेशन की, ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगा, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को आई लेवल से अबव यानी कि ऊपर की तरफ देखें और उसके दरमियान हमारे पास लाइन ऑफ साइट जो हमारे पास है और हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो उनके दरमियान बनने वाला एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन। सेम इसी तरह हम देखते हैं कि ये वाला एंगल क्या कहता है। अब यहाँ पर वही आई लेवल है, ठीक है, ये है हमारे पास आई, और आई लेवल कौन सा, इसकी सीध में जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। और अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम आई लेवल से नीचे देखें, ठीक है, जो हमारा आई लेवल होता है, ठीक है, उससे अब नीचे देखें, जैसे हमने ग्राउंड पे कोई आपको नजर आ गया, कोई नोट नजर आ गया, जैसे यहाँ पे $1 का मैंने नोट बनाया है, अगर कोई भी नोट आपको दिखे तो आप उसको नीचे देखोगे आई लेवल से, ठीक है, लुकिंग डाउन, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों के दरमियान जो लाइन बनने वाली वो लाइन ऑफ साइट कहलाएगी। और अगर अब कोई ऑब्जेक्ट आपको आई लेवल के नीचे नजर आ रहा है या कोई ग्राउंड में नजर आ रहा है और आप उसको नीचे की तरफ नजर करके देख रहे हो, तो उन दोनों के दरमियान हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के दरमियान बनने वाला एंगल एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर और हमारे पास क्या क्लॉकवाइज इसकी डायरेक्शन रहेगी, तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ठीक है। ये चीज तो बड़ी सिंपल थी, हमने ये देख ली। अब मान लो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर या दो ऑब्जेक्ट या दो ऑब्जर्वर है। ये क्या था, ये ऑब्जर्वर था जो क्या है, किसी चीज को देख रहा है या ऑब्जर्व कर रहा है। अब मान लो हमारे पास एक है ऑब्जर्वर यहाँ पर, ठीक है। तो मैं अपनी ड्राइंग के मुताबिक आपको ऑब्जर्वर बना के दिखा रहा हूँ। तो एक ऑब्जर्वर यहाँ पर है और ये मान लो अब ये देख रहा है, इसका ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और लाइन ऑफ साइट, यानी यहाँ पर एक दूसरा ऑब्जर्वर है वो इसको देख रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी एक ऑब्जर्वर बना दिया। अब यही ऑब्जर्वर इसको देख रहा है तो इसका हमारे पास लाइन ऑफ साइट क्या रहेगा, ये चीज, और हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी ये, ठीक है। जब ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो मैं यहाँ थीटा डी लिख लेता हूँ, ठीक है, डिप्रेशन के लिए डी लिख लेता हूँ। ये हमारे पास सेम हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, सॉरी, हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। इसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन ये रहेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन है। और यहाँ पर अगर हमारे पास ऑब्जर्वर ऊपर है और वो नीचे देख रहा है, लुकिंग डाउनवर्ड, किसी, मान लो ये किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है और इस ऑब्जर्वर को देख रहा है, तो यहाँ पर इसके दरमियान जो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के दरमियान बनने वाला एंगल एंगल क्या होगा, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और इसका क्योंकि ये ऊपर की तरफ देख रहा है तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन ई के लिए मैं थीटा ई डिनोट कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर एक और चीज आपने देखनी है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है। और हमेशा आपने ये भी याद रखना है, हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राउंड लेवल के भी पैरेलल रहेगी, चाहे वो एंगल ऑफ
डिप्रेशन बना हो या एंगल ऑफ एलिवेशन बना, वो ग्राउंड लेवल के पैरेलल रहेगी। लेकिन अगर हम इन दोनों के दरमियान रिलेशन देखें तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है, यानी इस तरह एक पैरेलल लाइन ये है और एक पैरेलल लाइन ये है, और जो इनके दरमियान हमारे पास सेम जो लाइन ऑफ साइट बन रहा है वो इन दोनों को क्या कर रहा है, इस तरीके से काट रहा है, ठीक है। और ये चीज हमारे पास क्या कहलाती है, हमारे पास ज्योमेट्री में ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ट्रांसवर्सल लाइन हमारे पास क्या कर देगी, ये एंगल यानी ये वाला हमारे पास उस इस एंगल को बराबर कहलाएगी, ठीक है, यानी ये थीटा डी और थीटा एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन सेम होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है अगर जो दो पैरेलल लाइन के दरमियान ट्रांसवर्सल लाइन काटे, दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटे तो इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दोनों बराबर होते हैं। तो इस लिहाज से हम कहेंगे कि ये थीटा डी जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो बराबर होगा एंगल ऑफ एलिवेशन के। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखें, क्वेश्चन में इसका यूज हो सकता है और होगा भी। तो ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन, इसको नोट कर लो, अगर नोट करना है स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 102 मीटर हाई, measure of the angle of depression of a ship is 18 डिग्री 30 मिनट दिया हुआ है। तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा डेसिमल डिग्री डेसिमल में। तो आगे देखते हैं, हाउ फार इज द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस। तो ये जो हमारे पास रियल लाइफ वर्ड प्रॉब्लम दी होगी, इसमें आपने कोशिश करनी है कि फिगर भी रफली आपने बना देनी ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो प्रॉब्लम की। तो हमारे पास लाइट हाउस का टॉप दिया हुआ है, हमारे पास टॉप से अगर हम इस शिप को देखें तो हमारे पास बेसिकली किस चीज़ का एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ बोला भी गया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो आपको पता चल गया होगा हम टॉप से बिलो की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, लुकिंग डाउनवर्ड है। तो जब भी ऐसा होगा तो हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है 18 डिग्री 30 मिनट, एंड हमारे पास इसकी हाइट, ये जो हमारे पास लाइट हाउस है उसकी हाइट 102 मीटर, यानी कि हमारे पास AC क्या रहेगा, हमारे पास हाइट रहेगी। तो यहाँ पर आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, तो जो भी राइट एंगल ट्राइंगल में हम रेशोज के बारे में पढ़ते हैं वो भी आपको रिवाइज कर लेना है कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, तो ये भी आपको इसमें यूज करना है। अब देखो, अगर हम यहाँ पर देखें तो जो जो चीजें हमारे पास गिवन है वो लिख लेते हैं डेटा में। तो सबसे पहले हम हाइट ऑफ लाइट हाउस जितना गिवन है वो लिख लेते हैं हमारे पास, सॉरी यहाँ पर हाइट है ऑफ लाइट हाउस, जो कि हमारे पास क्या है, अब हाइट ऑफ लाइट हाउस क्या हमारे पास AC है राइट एंगल ट्राइंगल में, तो हम लिखेंगे AC लाइन सेगमेंट 102 मीटर गिवन है। एंड देन अच्छा हमें पूछा क्या गया, हमें पूछा गया है हाउ फार द शिप, यानी शिप लाइट हाउस से कितना दूरी पर है, डिस्टेंस पर है, तो हमें ये मालूम करना पड़ेगा, यानी BC लाइन सेगमेंट मालूम करना पड़ेगा इसका डिस्टेंस। अब हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करें तो एंगल ऑफ डिप्रेशन वो भी लिख लेते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो कि AB है, ठीक है। अब AB में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको होता है कि अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होते तो हम इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि ये चीज़ क्या है, सेम टू सेम इसकी तरह ही है। हमारे पास यहाँ पे यूँ रहेगा इस तरह इसके डायरेक्शन और 18 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। इसका क्वेश्चन में जिक्र करना हो तो आप कर लेना कि Therefore एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन, तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। नाउ तो हमारे पास क्या है, EB बोल देते हैं कि हमारे पास, सॉरी थीटा बोल देते हैं, हमारे पास रहेगा 18 डिग्री एंड 30 सेकंड। सबसे पहले इसको अगर हम डेसिमल डिग्री में चेंज करें तो आपको पता है, हमने ये देखा था, यहाँ पर लिख लेता हूँ कि थीटा, हम पहले सबसे 18 डिग्री को तो डिग्री लिख लेंगे एंड देन बीच में प्लस एंड 30 मिनट है तो डिवाइड बाय 60 करेंगे तो ये भी डिग्री में चेंज हो जाएगा, ठीक है। नाउ आगे देखते हैं, अगर हम 30 से इसको डिवाइड करें, 31 जा 30, 32 जा हमारे पास 60, तो 18 प्लस 0.5 अगर जमा किया तो 18.5 डिग्री रहेगा, ठीक है। तो थीटा रहेगा हमारे पास 18.5 डिग्री। नाउ आगे हम देख लेते हैं कि हमें मालूम क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम द, हमारे पास मालूम करना है शिप फ्रॉम अ लाइट हाउस। यहाँ पर लिख लेते हैं डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम अ लाइट हाउस।
अगर आप ये पूरा पूरा वर्डिंग लिखेंगे तभी आपको फुल नंबर मिलेंगे, तो आप कोशिश करना कि पूरा पूरा लिखना। तो ये हमारे पास लाइन सेगमेंट BC बनेगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास BC है। ठीक है, तो ये हमें फाइंड करना है। नाउ अब आते हैं कि हमें सबसे पहले कौन सा ऐसा ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो चाहिए जिसमें हमें ये एंगल मिले और साथ ही साथ हमें AC और BC वाला हमारे पास लाइन सेगमेंट हो। तो देखो, आपको टेंजेंट थीटा आपको पता है, हमारे पास टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर परपेंडिकुलर बात करें, हमारे पास परपेंडिकुलर है और BC हमारे पास बेस है, तो हमारे पास मिल जाएगा AC लाइन सेगमेंट अपॉन BC। ठीक है, अब देखो टेन थीटा, जो थीटा हमारे पास हमने निकाल लिया यहाँ पर 18.5 डिग्री, तो हम 18.5 डिग्री को कैलकुलेटर से निकाल लेंगे। एंड देन AC आपके पास गिवन है, सिंपली आपने 102 रख लेना है और फाइंड करना है आपको BC। ठीक है, तो 18 कैलकुलेटर की मदद से टेंजेंट लिखो, 18.5 लिखो, एंड देन हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.334, एंड देन हमारे पास 102 है डिवाइड बाय BC। ठीक है, एंड देन हम BC को इधर ले जाएंगे और डिवाइड कर देंगे 102 से इसको, तो यहाँ पर आ जाएगा BC लाइन सेगमेंट, एंड 102 से डिवाइड कर दो 0.334 को। तो जल्दी से ये भी कर लेते हैं कैलकुलेटर से, 0.334 एंड यू हैव गेट, यहीं पे लिख लेते हैं, हमारे पास रहेगा BC, इसका आंसर आ जाएगा 389, बल 380 लिख दो, काफ़ी है। हमारे पास ये किस में रहेगा, मीटर में, क्योंकि हमारे पास यूनिट हमारे पास दी हुई है डिस्टेंस की, मीटर दी हुई, तो आप मीटर लिख लो, जो भी गिवन हो आपको सेंटीमीटर मीटर वो लिख लेना है। अब हमें इसका आंसर क्या करना है, यहीं पर नहीं छोड़ना है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है, तो आपको याद रखना है हमें पूरी वर्डिंग लिखनी है। यानी हमारे पास ये क्या चीज़ आई है, डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम लाइट हाउस, ये लिख लो कि डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम लाइट हाउस इज हमारे पास है 305.38 मीटर। ठीक है, यहाँ पर भी मीटर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, इसको नोट कर लो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्वेश्चन है, अ लैडर मेक्स एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड एंड रीचेज अ हाइट ऑफ 6 मीटर ऑन द वॉल। तो हमारे पास सबसे पहले एंगल की बात कर रहे हैं कि जो लैडर है वो ग्राउंड के साथ विद द ग्राउंड एंगल बना रहे हैं 60 डिग्री का। तो आपको दिख रहा है जैसे कि हमारे पास ये लैडर है और ये ग्राउंड के साथ जो एंगल बनाएगा, यानी ये वाला एंगल, वो 60 डिग्री बनाएगा, और हमारे पास एंड रीचेज हाइट ऑफ 6 मीटर ऑन द वॉल, और हमारे पास वॉल है, ये चीज, ये वाली आप समझ लो वॉल है, और यहाँ पर कितनी हाइट तक पहुंच रहा है, यानी ऑन द वॉल हमारे पास ये वाली AC जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर का होगा। पूछ क्या रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर, यानी कि लेंथ ऑफ लेडर यहाँ से लेकर यहाँ तक AB जो हमारे पास डिस्टेंस रहेगा वो लेंथ ऑफ लेडर रहेगी, ये पूछ रहा है। तो हमें कुल मिला के ये चीज मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे पहले अगर हम एंगल देखें कि एंगल ऑफ लेडर लिख लेते हैं, एंगल ऑफ लेडर विद द ग्राउंड, एंगल ऑफ लेडर विद द ग्राउंड क्या बना रहा है, द ग्राउंड, हम थीटा कह लेते हैं इसको, जो कि 60 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ लेडर विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, एंड देन हमारे पास जो हमारे पास लेंथ ऑफ है, सॉरी हाइट ऑफ लेडर ऑन द वॉल है, यहाँ लिख लेते हैं कि हाइट ऑफ लेडर ऑन द वॉल, हम पहले ये देख लेते हैं, हमारे पास अगर ऑन द वॉल करेगा तो AC हमारे पास रहेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं AC डिस्टेंस एंड सेगमेंट, जो कि है 6 मीटर, राइट। हमें पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर, तो हमें लेंथ ऑफ लेडर मालूम करना है, लेंथ ऑफ लेडर
यहाँ पर लिख लेते हैं। तो लेंथ ऑफ लेडर का मतलब ए बी पूछ रहा है। ए बी अगर हमें नहीं मालूम तो फिलहाल इसको एक्स लिख लेते हैं या क्वेश्चन मार्क लिख लो। आप ए बी को भी चला सकते हो ऐसे या एक्स भी लिख सकते हो। अब हमारे पास ऐसा कौन सा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो है जिसमें हमारे पास ए बी और ए सी मिले, क्योंकि ये हमें दिया गया है और हमें ए बी मालूम करना है। तो साइन थीटा को अगर आप देखो, हमारे पास साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये भी अगर लिखना चाहो तो लिख लो, जो कि होता है परपेंडिकुलर आपका यहाँ पर ए सी है और जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है वो है ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर साइन थीटा हमारे पास कितना था, थीटा हमारे पास है 60 डिग्री। ए सी हमें गिवन है 6 मीटर, डिवाइड ए बी की जगह हम एक्स लिख सकते हैं। अब अगर आप यहाँ देखें तो साइन 60 डिग्री होता है हमारे पास √3/2, ठीक है, एंड 6 अपॉन आ जाएगा एक्स। यहाँ पर 2 और 3 इधर जाएगा हमारे पास, सॉरी √3/2 इधर जाएगा एंड x हमारे पास डिवाइड है, इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा और इसको जब हम उधर लेकर जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 6 × 2 डिवाइड बाय √3 रहेगा। x अपनी जगह हमारे पास दोनों को मल्टीप्लाई किया 12/√3, ठीक है। तो √3 हमारे पास जो रेडिकल साइन है वो हम डिवाइड में नहीं रखते मैथ में, तो हम इसको क्या करेंगे √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। तो हमारे पास √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, यहाँ पर हमारे पास सिंपली बन जाएगा x, और √3 से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपली हमारे पास 12 × √3 और डिवाइड बाय हमारे पास रहेगा यहाँ पर देखो √3 और √3 मल्टीप्लाई होंगे तो दोनों का स्क्वायर होगा, सिर्फ 3 बचेगा, 3 × 1 = 3 एंड 3 × 4 = 12। तो x आ गया 4 × √3। डेसिमल में भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 6 पॉइंट समथिंग आई थिंक आंसर आ रहा है। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा क्योंकि मीटर गिवन है। देन हम वर्डिंग में वर्ड प्रॉब्लम में तो हम इसको क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ लेडर, देयरफॉर मिस्टर लिख सकते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ लेडर कितनी आ गई, लेंथ ऑफ लेडर इज 4 × √3 मीटर। तो इसको नोट कर लो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है व्हेन अ 6 मीटर हाई बैम्बू मेक्स अ शेड ऑफ लेंथ 2 × √3 मीटर। तो देखो हमारे पास बैम्बू ट्री गिवन है और उसका शेडो के बारे में बता रहा है कि बैम्बू ट्री हमारे पास जो हाइट है उसकी 6 मीटर है और उसका शेडो, यानी कि अगर बैम्बू ट्री यहाँ बन रहा है तो शेडो उसका सामने यहाँ बनेगा हमारे पास नीचे ग्राउंड पे, तो वो हमारे पास क्या है 2 × √3 मीटर इसका शेडो बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा है तो हमें पता है कि हमारे पास ये जो आई लेवल है उससे अबव बनने वाला एंगल है, तो ये वाला एंगल जो हमारे पास एंगल ABC, अगर हम इस फिगर के हिसाब से बात करें तो इस एंगल को हम एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे कि हमारे पास गिवन है बैम्बू ट्री की हाइट है, हाइट ऑफ हम लिख लेते हैं या लेंथ ऑफ लिख ले हमारे पास, तो हाइट ऑफ बैम्बू ट्री गिवन है। अच्छा बैम्बू ट्री तो हमारे पास क्या होगा, AC होगा, AC जो कि हमारे पास है 6 मीटर। और अगर हम लेंथ ऑफ शेडो बात कर ले, जो उसका शेडो बन रहा है वो है लेंथ ऑफ शेडो विच इज BC, क्योंकि ग्राउंड पे बनेगा उसका शेडो, तो BC हमारे पास 2 × √3 मीटर है। अब हमें जब एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम करना है तो हम यहाँ लिख लेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि थीटा रहेगा हमारे पास, इसको हमें फाइंड करना है, हम थीटा ही रख लेते हैं, इसको फाइंड करना है, ठीक है। देन अब हमारे पास कौन सा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है जिसमें हमारे पास परपेंडिकुलर AC आए और बेस BC आए। तो हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारे पास tan थीटा में रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस जिसको हम AC अपॉन BC लाइन सेगमेंट कहेंगे। नाउ अगर हम देखें थीटा हमारे पास मालूम करना है तो इसको हम ऐसे ही रख देंगे tan थीटा
और यहाँ पर आ जाएगा AC जो कि है लेंथ 6 मीटर एंड देन हमारे पास 2 इंटू रूट 3 हमारे पास BC है। ठीक है, अब देखो थीटा मालूम करना है तो tan को हम इधर भेज देंगे तो tan इनवर्स आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे tan थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 6 अपॉन रूट 3। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेटर से ही मालूम करोगे। यहाँ पर देख लेते हैं कि अच्छा tan इनवर्स भी आप इसी तरह शिफ्ट दबा के टेंजेंट लोगे तो आपका tan इनवर्स आ जाएगा और ये वाला लिख लोगे आप वैल्यू। तो 2 इंटू रूट 3। अच्छा ब्रैकेट क्लोज नहीं करते काफी बच्चे, वो बोलते हैं हमारा आंसर सही नहीं आ रहा, तो ब्रैकेट भी क्लोज किया करें। ठीक है, तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने इस तरीके से 60 डिग्री आपने मालूम करना है। तो हमारे पास थीटा रहेगा 60 डिग्री। तो ये क्या था, एंगल ऑफ एलिवेशन था। अगेन मैं काफी बार बोल रहा हूँ कि हमारे पास वर्डिंग में आपने लिखना जरूरी है एंगल ऑफ एलिवेशन। देयरफॉर भी लिख लो हमारे पास, देयरफॉर एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसको जल्दी से नोट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हम। थोड़ा सा ये लेंथी रहेगा और फोकस ज़्यादा करना है क्योंकि हमारे पास इसमें दो तरीके के हमारे पास एंगल आ रहे। क्वेश्चन पढ़ते, एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ क्लिफ। ठीक है, ये तो क्लिफ है, अगेन हम डी लग रहा है, तो क्लिफ इज 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम ये क्लिफ जो जिसका मीनिंग है चट्टान, उसकी टॉप से अगर हम देखें तो यहाँ से ये ऑब्जर्वर हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन और इसके दरमियान क्या बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। वॉकिंग 210 मीटर फ्रॉम द पॉइंट टूवर्ड द क्लिफ। अब मान लो कि ये ऑब्जर्वर वॉक करता है टूवर्ड किसके, मतलब टूवर्ड मतलब जिसकी तरफ, क्लिफ की तरफ अगर ये मूव करते हैं 210 यानी 210 मीटर, तो वो यहाँ पर आके इसका डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस BD 210 मीटर एंड देन हमारे पास द एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन अब यहाँ पर से जब यहाँ पर पहुंचा तो इसका जो एंगल है 30 डिग्री से कितना हो जाएगा, 45। और आपको पता है जब हम ये पूरा डिस्टेंस कवर करके सी तक जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर जो कि बढ़कर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यानी हम जितना भी क्लिफ के नजदीक जाते जाएंगे वो एंगल बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पर 30 डिग्री था और यहाँ पर 45 हो गया। इसी तरीके से हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ क्लिफ, जो हमारे पास क्लिफ की हाइट है, यानी ये चीज AC, मान लो इसको हम x कहते थे, ये हमें फाइंड करना है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। अगर हम डिस्टेंस देखें, डिस्टेंस ऑफ BD हमें गिवन है, और पहले ये लिख लेते हैं डिस्टेंस ऑफ BD। ठीक है, तो B से D तक जब डिस्टेंस मालूम किया तो वो हमारे पास 210 मीटर है। अब हमें दो चीज रिक्वायर्ड है, एक तो हमें ये पता करना है कि हमारे पास DC ये कितना हमारे पास लेंथ बनेगी, डिस्टेंस बनेगा, और हमें इसके लिए अब हमें एक ट्राइंगल पहले चूज करना पड़ेगा ABC, जिसकी वजह से हमें ये पता चल जाएगा, और फिर हमें ट्राइंगल ADC सपोज करके उसका आंसर मैच करके कंपेयर करके x निकालना पड़ेगा। तो हम अगर इन ट्राइंगल देखें, इन ट्राइंगल ABC, तो सपोज हमारे पास ये एंगल तो गिवन है, और अगर हम इसकी बात करें कि एंगल DC क्या है, इसको हम कोई नाम देते हैं, एंगल DC हम यहाँ से लेकर एंगल नहीं सॉरी लाइन सेगमेंट DC Y कर लेते हैं। और आपको पता है अगर हम BC की बात करेंगे, एंगल ABC लिया है, तो BC क्या बनेगा, जो BC डिस्टेंस है वो इन दोनों का सम होगा, किसका, BD एंड प्लस DC। ठीक है, राइट, क्योंकि हमें BC चाहिए होगा एंगल ABC में। तो हम देखेंगे कि ये जो BC मिलेगा हमें इसके और इसके सम से मिलेगा। नाउ अगर हम यहाँ पर देख ले, सपोज डिस्टेंस हमारे पास ऑफ DC बोल देंगे, DC हमने क्या ले लिया, Y ले लिया। अगर हम और हमारे पास डिस्टेंस ऑफ यहाँ पर AC भी बताते हैं, उसको x ले लेते हैं, ताकि सारी चीज़ें हमने जो जो सपोज की वो लिख लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ AC। ठीक है, AC को हमने x नाम दिया है, यहाँ पर लिख लेंगे x। सबसे पहले जब हमने ट्राइंगल
ट्राइंगल ए बी सी लिया। अब ट्राइंगल ए बी सी में देखो कि हमें ये पार्ट और ये पार्ट मालूम करना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन ये पूरा बी सी क्या है, बेस है, तो कौन सा हमारे पास ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस का, वो है tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपके पास ए सी है एंड बेस आपके पास बी सी है। याद रहे हमने ट्राइंगल ए बी सी लिया है तो हमें ये पूरा लेना पड़ेगा एंड देन हमारे पास ए सी रहेगा। ना इससे आगे जाते हम, अब इसमें जो हमारे पास इस वाले में, इस पूरे में जो हमारे पास थीटा रहेगा वो हमारे पास 30 डिग्री है, तो हमारे पास tan 30 डिग्री लिख लेंगे और ए सी तो आपके पास x के बराबर है और ये बी सी मैंने अभी लिखा है, इन दोनों का सम। अब देखो बी डी हमारे पास कितना था, बी डी आपको गिवन है ना 210 और प्लस डी सी हमने y सपोज किया, तो मैं यहाँ पर बी सी की जगह 210 प्लस y लिखूंगा, राइट। अगर हम tan 30 निकालें तो हमारे पास देख लेते हैं टेंजेंट 30 हमारे पास 1/√3 आएगा, ठीक है। तो 1/√3 इज इक्वल टू x अपॉन 210 प्लस y। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, इक्वेशन बना लो, ये इसको इधर ले आएंगे और √3 को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंपली हमारे पास 210 प्लस y इक्वल √3 इंटू एक्स रहेगा, राइट। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल, ये देखो ए डी सी सपोज किया, नाउ यहाँ पर कर लेते इन ट्राइंगल ए डी एंड सी। तो ए डी सी में एक तो हमारे पास ये पार्ट रहेगा क्योंकि क्लिफ की जो हाइट है वो हमें माइट फाइंड करनी है और ये चीज़ मालूम करनी है, ठीक है। तो यस हमारे पास क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ। देन हमारे पास अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही है, तो टेंजेंट 30 यानी टेंजेंट थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारे पास रहेगा ए सी। अब यहाँ पर कौन सा रहेगा, सिर्फ डी सी। यहाँ पर लिख लेते हैं टेंजेंट, एंगल कौन सा है यहाँ पर, इस ट्राइंगल में हमारे पास एंगल है 45 डिग्री एंड देन यहाँ पर ए सी तो x था और डी सी वाई था। टेंजेंट 45 आई थिंक 1 के बराबर है और यहाँ पर डिवाइड में x अपॉन वाई, वाई को 1 से मल्टीप्लाई किया तो y इक्वल है x के। नाउ अगर हम देखें यहाँ पर y x के बराबर है, तो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू रख ले क्वेश्चन नंबर 1 में, तो हमारे पास x की वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ पुटिंग y इज इक्वल टू x इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पुट करने वाला हूँ y की जगह x, तो 210 प्लस y की जगह x रखा और √3 इंटू एक्स। यहाँ से ऐसे कर लेते हैं हम, x को दूसरी तरफ ले जाते हैं, सिंपली हमारे पास मिल जाएगा 210 एंड √3 है ना, तो √3 x माइनस एक्स, यहाँ प्लस का x इधर आके माइनस का x हो गया, थोड़ा सा हमारे पास और कैलकुलेशन रहेगी 210 एंड देन देखो x एक्स दोनों तो हमने कॉमन निकाल लेना है, x √3 माइनस 1, x को एक तरफ छोड़ लो, √3 माइनस 1, ये मल्टीप्लाई में पूरा होल मल्टीप्लाई नीचे ले आओ, ठीक है। x एक तरफ लिख लिया 210 डिवाइड बाय √3 माइनस 1, राइट। तो सिंपली आप कैलकुलेट्स कर लो, इसको कैलकुलेट करके जो आंसर रहेगा वो मैं बता देता हूँ। 210 हम डिवाइड कर लेते हैं √3 माइनस 1 से, ठीक है, देन माइनस 1, आपके पास 286.86, ठीक है, x रहेगा 286.86, ठीक है। तो हमारे पास रहेगा मीटर में, आई थिंक हमारे पास ये मीटर में गिवन है, तो हम ये भी हमारे पास मीटर में रहेगा। लास्ट में हम हाइट ऑफ द क्लिफ लिख के इसको वाइंड अप करेंगे। हाइट देयरफॉर हमारे पास हाइट ऑफ क्लिफ क्या आ जाएगी, हाइट ऑफ क्लिफ इज 0.86 मीटर, राइट। तो ये हमारा आंसर है
इसको नोट कर लो, हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, एन ऑब्जर्वेशन बलून इज 4 to 80 मीटर अबव द ग्राउंड। अब हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन बलून यानी कि जिससे ऑब्जर्व किया जा रहा है बलून से, वो बता रहे कि वो ग्राउंड से हमारे पास कितना लेवल जो हमारे पास हाइट है वो है 4 to 80 मीटर ऊपर है, ठीक है, एंड 9613 मीटर अवे फ्रॉम द फार्म हाउस। आपको यहाँ दिख रहा है जैसे मैंने यहाँ पे हरा भरा फार्म हाउस बनाया है, इससे कितना दूर है हमारे पास 9613 मीटर दूर है, ठीक है। तो अवे मतलब दूर है। फाइंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फार्म हाउस एज ऑब्जर्व फ्रॉम द बलून। तो अगर हम बलून से फार्म हाउस को ऑब्जर्व करें तो एंगल ऑफ क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि वो आई लेवल से ऊपर है, ठीक है। तो हम यहाँ से अगर हम सॉरी आई लेवल से नीचे, यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं फार्म हाउस को, ठीक है, तो वो नीचे की तरफ देख रहा है। लेकिन अगर हम देखें, हमने जैसे बताया कि ये दोनों लाइन पैरेलल रहेगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल है और बीच में ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन बराबर होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि इसमें हमें दोनों चीज़ें मिल रही है। यहाँ से हमें AC और BC के जरिए हम एंगल निकाल सकते हैं। तो जो जो चीज़ हमें गिवन है वो लिख लेते हैं कि हाइट ऑफ बलून है, पहले हाइट ऑफ बलून फ्रॉम ग्राउंड लिख लो, फ्रॉम ग्राउंड जो कि है AC, विच इज यहीं पे लिख लेते हैं कि 4 to 80 मीटर। नाउ अगर हम ये देखें कि फार्म हाउस से कितनी दूरी है, डिस्टेंस यहाँ पर लिखा हुआ है कि एंड 9613 अवे फ्रॉम द फार्म हाउस, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम यहाँ लिख लेते, डिस्टेंस ऑफ बैलून फ्रॉम फार्म हाउस, फ्रॉम द फार्म हाउस, ठीक है। वो क्या होगा हमारे पास, जैसे कि यहाँ पर ये डिस्टेंस की बात करें तो BC लिख सकते हैं इसको, BC लाइन सेगमेंट विच इज 9613 मीटर। नाउ हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन चाहिए तो हम एंगल ऑफ डिप्रेशन ही कहेंगे इसको। यहाँ पर हमें गिवन है कि फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन फाइंड करना है थीटा, ठीक है। तो हम इसको फाइंड करने वाले हैं और हम यूज करेंगे इस वाले एंगल ऑफ एलिवेशन को। तो यहाँ पर देखो ये परपेंडिकुलर और बेस हमें कौन से ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो में मिल रहा है, टेंजेंट थीटा में, विच इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नाउ हमें AC है गिवन है एंड हमारे पास BC भी गिवन है। यहाँ पे ले लेते हैं टेंजेंट थीटा मालूम करना है। AC हमारे पास गिवन था 4280 डिवाइडेड बाय BC हमारे पास है 9613। इसको डिवाइड कर लो, या सबसे पहले हम डिवाइड कर लेते हैं जल्दी से। हम इसको 4280 डिवाइडेड बाय हमारे पास है 9613। नाउ ये हमारे पास गिवन है टेंजेंट थीटा आ जाएगा 0.445। अब को बताया अगर थीटा मालूम करना है तो टेंजेंट को उधर भेजना पड़ेगा, हमारे पास थीटा इक्वल आ जाएगा, ये उधर जाकर tan इनवर्स ऑफ 0.445 रहेगा, ठीक है। एंड देन अगर हम tan इनवर्स निकाले तो हमने शिफ्ट 10 दबाना है, ठीक है। एंड 0.445 अगर आप निकालोगे तो आपका आंसर यानी जो थीटा आएगा वो आ जाएगा 23.98, ठीक है। 9 भी अगर 2-3 डेसिमल लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो इसको हम या तो 24, अगर बुक में जैसे हमारे पास गिवन है 24 तो हम 24 लिख लेंगे, ठीक है। अप्रोक्सीमेट 24 बन रहा है। यहाँ पर लिखेंगे इसकी वर्डिंग के एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन रहा है कि हमें यहाँ पर लिख लेते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास है इज 24, ठीक है। तो राउंड ऑफ करके मैं 24 ही लिख रहा हूँ, 24 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर भी लिख लो। और सबसे पहले हाँ यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखना भूल गया कि अगर आप यहाँ पर लिखना चाहो कि एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सिंस हमें पता है
कि एंगल ऑफ लिबरेशन यानी थीटा मैं लिख रहा हूँ डी इक्वल है थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन के। तो ये लिख लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको जो आपका चेकर है जो एग्जामिनर है उसको पता चलेगा कि आपको ये पता है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, इसको नोट कर लो। तो यहाँ पर आके हमारे पास जो आखिरी एक्सरसाइज थी 30.5 वो भी कंप्लीट हुई। उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लो। इसके प्रॉपर जो नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स। और कोई भी डाउट हो आपको इन पूरे चैप्टर में या कोई भी एक्सरसाइज में तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।